तीसरी बात है न्यायों के किताब 8वें अध्याय उसके दूसरा और तीसरा हम आपके लिए पढ़ते हैं। न्यायों की किताब 8 का 2-3 जजेस 8 चैप्टर वर्स 2 and 3। मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूं। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब क्या ही किया है? क्या इब्राहिम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएज़र की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरे और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को खर दिया, तो तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने ये बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। But he answered them, what have I accomplished compared to you? Aren't the gleanings of Ephraim's grapes better than the full grape harvest of Abiezer? God gave Oreb and Zeeb, the Midianite leaders, into your hands. What was I able to do compared to you? And this, the resentment against him subsided. यह क्या हम देखते हैं? इजराइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, मूर्ति पूजा कर लिए, व्यवस्था को छोड़ दिए, तो परमेश्वर ने उनको मिद्यान नामक एक क्षेत्र था बगल में, वहां के लोगों के हाथों में कर दिया था। मिद्यानी लोगों से इन लोगों ने साथ साथ इनको ऊपर अत्याचार किया, अंधेर किया, उनको ऊपर प्रबल रहा। क्या किए? इजराइल जब कभी गेहूं को बोते थे और उगता था, कटने का वक्त में चले आते थे, उन लोग भी आसपास के बहुत लोग, अलग अलग झुंड, अलग अलग राष्ट्र के लोग आया करते थे, एकदम टिड्डी समान पूरे आए। पूर्वी के लोग हैं, मिद्यान के लोग हैं, मोआब के लोग हैं, और ये सब आकर के उनका जितना फसल था कटने से पहले सबको सत्यानाश किया करते थे, और वहां जाके छावनी डाल दिया करते, बैठ करके इन लोगों को खाते थे, नाश करते थे उनका फसल को। उनका जितना भेड़, बकरी, गाय, बैल, उन सबको सत्यानाश करते थे। ऐसा इन लोग दुख में, दुर्दशा में पड़ गए हैं। इजराइल लोग पहाड़ में जाके, वहां गुफा में जाके रहने लगे और किला में जाके रहने लगे, गांवों में, शहरों में नहीं। तब इन्होंने बहुत दुहाई दिया यहोवा परमेश्वर से, तो उसने इन लोगों को छुड़ाने के लिए अपने दूत को भेजा। गिदोन को चुन लिया जो मनासे गोत्र के, और वहां उस गोत्र के अबीएज़र नामक एक कुटुंब के एक साधारण गिदोन को चुना। ये क्या कर रहा था? फसल के वक्त, कटने के वक्त, वहां धाक रस का जो कुंड होता है, जो धाक की जो फसल होता है वो अलग समय होता है, गेहूं का अलग समय होता है। गेहूं का जो कटनी होती है वो खेत में होता है, वहां हम लोग क्या करते हैं? झाड़ते थे। धाक का जब कटनी होती है, धाक के बगीचा में जाकर करते थे, कुंड में जाकर उसका रस निकालते थे, अलग अलग जगह। लेकिन हमारे मिदिया ने क्या किया? ये गिदों ने क्या किया? मिदियानियों से अपने फसल को बचाने के लिए उसको लेके आकर के अपने दाख की बगीचा के कुंड में रख करके झाड़ रहे थे।
एक दुर्दशा में परमेश्वर ने चुना, उनको एनाबल किया, सक्षम बनाया। 300 लोग लेकर के वे युद्ध करने के लिए मिदियानी के पास गए थे। ये लोग देखते ही जब उनके हाथ में था, क्या बोलते उसको, फाट, एर्थन फाट, मिट्टी का जो गड़ा है उसी के ले गए थे इन लोग, उसमें मशाल था। जब मिदियान के छावनी के बाद गए तो हमारे गिदियों ने कहा, गिदियों का तलवार, यहोवा का तलवार बोला, फोड़ा। 300 लोग फोड़े। ये लाइट में उन लोग डर गए। परमेश्वर ने मिदियान के लोगों को आपस में लड़ने दे, एक का तलवार दूसरे के विरोध में भाग गए। ये किसी को मारा नहीं, बस अपना जो गड़ा था उसको फोड़ा, सब भागे। तब 7 अध्याय के 22 में लिखा है, नप्ताली, आशे और मनाशे गोत्र के लोग चले आए, उत्साह होकर के उनके पीछा कर लिए। तो हमारे गिदियों ने क्या किया, एफ्रेम गोत्र के लोगों को भी भेज दिया, चलिए आप भी आइए। तो उन लोग आए, आकर के इन लोगों को एकदम पीछा करके उनको खदेड़े, उनको मार डाले। और 2 हाकिम थे, मिदियान के 2 हाकिम थे। एक का नाम ओरेब, दूसरा का नाम जेब। इन दोनों को पकड़ करके इफ्राइम गोत्र के लोग क्या किए, सिर काटवा दिए, लेकर के हमारे गिदियोन के पास लेके आए। इन लोग अभी गुस्सा हो गया, क्योंकि पहले जो 300 लोग थे इसमें इफ्राइम के लोग नहीं थे, अलग अलग गोत्र के लोग थे। उन लोग खदेड़ा, भगाया। ये लोग आके बोलते हैं, आपने क्यों हम लोग को नहीं बुलाया, इब्राहिम के लोगों को क्यों नहीं बुलाया। गुस्सा हो गया, लिखा है झगड़ा करने लगे। पहला वचन में हम पढ़ते हैं, न्याय 8 का 1 में, तब इब्राहिमी पुरुषों ने गिदों से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिदियान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उस समय इसने क्या किया, ये कंपेयर करता है, तुलना करके दिखाता है। सुनिए सुनिए, हम तो मनासे का एक छोटा सा कुटुंब, अबिएजर के, हमारा जो धाक लता जो हम जो काटते हैं कटनी में, इसको और आप लोग इब्राहिम के लोग, पूरे गोत्र के लोग ग्रेप्स दाग को कटने करने के बाद जो नीचे गिरता है ना, छूटा हुआ है, उसी का अगर आप बटोरेंगे, उससे हमारा पूरा जो खटनी है कम ही लगेगा। आपका जो छोड़ा हुआ है इतना ज्यादा रहेगा। मतलब आपने जाके और जे दोनों को मारा, हम ही मारे थे, थोड़े मारे थे, आपने उसको जय प्राप्त किया है। मैं क्या कर दिया। जब इन लोग समझ में हमने बड़ा काम किए, हमारे खटनी के जो छोड़ दिया हुआ था वो इन लोगों की खटनी पूरे खटनी से भी ज्यादा है ये है, तो लोग जी ठंडा हुआ, झगड़ा नहीं किए। प्रियो, आप भी परमेश्वर अगुवाई में अपने अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त करते होंगे। वो अकेले होकर करते होंगे, आपको किसी का साथ नहीं मिल गया होगा, बावजूद भी परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आप जय प्राप्त करते, सफलता प्राप्त करते, पढ़ाई में, काम में, समाज के कामों में, घर में, सब चीज में आप उन्नति पाके जाते हैं। बाद में इसको देख करके आपके और भी लोग
चाहे हो सकता है आपके कलीसिया के विश्वासी हो, या आपके फ्रेंड्स दोस्त हो, या आपके रिश्तेदार हो, या आपके भाई बहने क्यों ना हो, वे आकर के बोला हमको क्यों छोड़ दिए, तो उस वक्त में वे आपसे अगर झगड़ा करेंगे ना, भूलिएगा उनका सफलता को, आपका सफलता को दोनों को तुल्य कर दिखाया। आप उनका कितना बड़ा सफलता है, वे कितने बड़े लोग हैं। बोलिए हम तो छोटा आदमी हैं, अकेले हैं, छोटा सा एक सफलता मिलेगी प्रभु की दया से। आपके संबंध में नहीं हूं, आप हमसे भी बड़े हैं। बोलिए आपसे झगड़ा करने वाले भी क्या करेंगे, आपके साथ शांति को बनाए रखेंगे, आपके साथ दोस्ती को, संगति को रखेंगे। आप उनको जीत सकते हैं, बड़े लोगों को भी इस प्रकार जीत सकते हैं।